हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे असम में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जो बस 1-2 महीने में शुरू होने वाला है। जनवरी 2021 में शुरू हो जाएगा, 2 महीने के अंदर। यह है रूपसी एयरपोर्ट और ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। तो इस एयरपोर्ट का पूरा एनालिसिस हम करेंगे। याद रखिए, स्टडी आईक्यू में नॉर्थ ईस्ट हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहता है, हमारी प्राथमिकता रहता है। तो हम हमेशा नॉर्थ ईस्ट के छोटे से छोटे प्रोजेक्ट भी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खास तौर पे हम कवर करते आए हैं पिछले 5 सालों में। तो उसी कड़ी में हम रूपसी एयरपोर्ट का भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ। इनमें से असम में कौन सी जगह है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी में है, कामाख्या मंदिर, दिब्रू साइखोव राष्ट्रीय उद्यान, दिब्रू साइखोव नेशनल पार्क, मानस टाइगर रिजर्व, या हाजो के मंदिर, द टेम्पल्स ऑफ हाजो। तो इनमें से कौन सी जगह है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो ये हमारी जो असम की सरकार है, उन्होंने ट्वीट किया है, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं कि रेनोवेटेड, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, रेनोवेटेड रूपसी एयरपोर्ट रेडी फॉर ऑपरेशन। और मैंने क्यों कहा इस शब्द पे ध्यान दीजिए? क्योंकि इससे आपको यह पता चलता है कि यह एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड है या ब्राउन फील्ड है। ग्रीन फील्ड होता है जो एकदम नया होता है, बिल्कुल नया, जहां पहले कुछ नहीं है, बस खाली मैदान था, वहां पे आप नया बना रहे हो। जैसे आंध्र प्रदेश में बन रहा है भोगापुरम में, या यूपी में बन रहा है जेवर में, गौतम बुद्ध नगर में। तो ये सारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं, यहां पे पहले कुछ नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पुराने होते हैं, या बंद हो चुके होते हैं, या डिसफंक्शनल होते हैं, ठीक है, या काम में नहीं लाते, या मिलिट्री वाले होते हैं, उनको फिर सिविल वालों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो सारे होते हैं ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट। ब्राउन फील्ड वाले वो होते हैं जो पहले से किसी एयरपोर्ट में सुधार करके बनाए जाते हैं। तो ये कैसा एयरपोर्ट है? ग्रीन फील्ड है कि ब्राउन फील्ड है? अब ये हमने रेनोवेट करवाया है, तो ये ब्राउन फील्ड है। क्लियर? रूपसी एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट जो है बनके तैयार है और इससे फायदा होगा धुबरी को, कोकराझार को, बोनगई गांव को, गोलपारा को। इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, भूटान, इनको भी। वो मैं आपको पूरा मैप में समझाऊंगा कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फेवरेट पार्ट जो आप सबको सबसे ज्यादा पसंद है वो है मैप। मैप में ये पहले असम का ये ऐसे मैप देखिए, पहले डिटेल्ड मैप देखिए, ये डिविजन्स देख लो, ठीक है। तो ये जो है ये लोअर असम है, ये जो है ये नॉर्थ असम है, ये अपर असम है, ये सेंट्रल असम है, और ये है बराक वैली। तो ये 5 डिवीजन है असम में, वेरी वेरी इजी। और ये हमारा असम है जिसकी बाउंड्री लगती है सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ, सिवाय सिक्किम के, सबके साथ। अरुणाचल के साथ लगती है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा, यहाँ बांग्लादेश के साथ लगती है, ऊपर भूटान के साथ लगती है, और यहाँ पे मेघालय के साथ भी लगती है। तो यानी असम की बाउंड्री सबके साथ लगती है, सिक्किम को छोड़कर। क्लियर? अब असम में हम किस एरिया की बात कर रहे हैं? हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। यह है हमारा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। यानी कि कोकराझार डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहां से भूटान से टच में है, राइट, और यहां से बंगाल से टच में है। तो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री भूटान के साथ लगती है, नंबर 1, और दूसरी यहां पे बंगाल के साथ लगती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मेघालय से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप देख सकते हैं मेघालय से डिस्टेंस काफ़ी कम है। मेघालय से बाउंड्री तो नहीं लगती, लेकिन काफ़ी कम है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोकराझार डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे है। यानी कि वो असम में लोअर असम डिवीजन में है। यानी इस एयरपोर्ट को बनने से फायदा किसको होगा? लोअर असम को होगा। क्लियर? तो अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि कोकराझार कहां है। ये असम का पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में काफी आसान हो जाता है। तो ये कोकराझार है ब्लू कलर में। तो यहां पे कोकराझार को मैं कलर कर देता हूं थोड़ा सा, ये मैं इसको कलर कर देता हूं। ये कोकराझार है, बड़े आसानी से अब आप देख रहे हो कोकराझार है। और कोकराझार जो है इसकी बाउंड्री धुबरी से लगती है, बोनगई गांव से लगती है, इसकी जो बाउंड्री है बारपेटा से लगती है, और बक्साई जो है वहां से लगती है, बक्सा से लगती है। अब आप एक चीज और नोट करो, बोडोलैंड की डिमांड चल रही है असम में, ये आप जानते हैं। तो जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर भी कोकराझार है। यानी बोडोलैंड का गढ़ है ये कोकराझार, ये भी ध्यान रखो। बोडोलैंड की जो मांग चल रही है वो कोकराझार उसका हेडक्वार्टर है।
तो कोकराझार के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं। कोकराझार में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी और कल्चर के लोग रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं ऑब्वियसली वो रहते हैं बोडो, लेकिन बोडो के अलावा यहाँ पे कोच, राजबोंगशी, असमीज, गारो और संताली भी रहते हैं। ठीक है, संताली ये वही हैं जो झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा संथाली पाए जाते हैं। और आपको बता दूं इनकी एक अपनी भाषा भी होती है जिसको संथाली भाषा बोलते हैं। और संथाली भाषा जो है इस बार पहली बार राज्यसभा में भी बोली गई। किसने बोला इसको? इसको बोला था सरोजनी हेम्ब्रम ने। एक बीजू जनता दल पार्टी की सांसद हैं सरोजनी हेम्ब्रम, उन्होंने संताली भाषा का इस्तेमाल राज्यसभा में किया 2019 में। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी चाय की खेती यहाँ पे होती है, टी गार्डन्स हैं यहाँ पे जिनमें ट्राइबल लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। असम की बात हो रही है, असम भारत में सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। चाय का उत्पादक सबसे बड़ा असम है, लेकिन अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं या शहर की बात करूं तो वो दार्जिलिंग है, राइट। लेकिन दार्जिलिंग असम में नहीं है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत में चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, राज्य पूछें तो असम, और अगर शहर पूछें तो दार्जिलिंग। बाकी अब क्योंकि ये भूटान के एकदम सटा हुआ है, तो भूटान का जो शहर है गलेफू, वहाँ पे काफ़ी लोग विजिट करते हैं। भूटान कोकराझार के लोग अक्सर आना जाना लगा रहता है, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। और बिल्कुल इंटरनेशनल बाउंड्री कोकराझार की लगती है भूटान से। तो रूपसी एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं। देखो, रूपसी एयरपोर्ट जनवरी 2021 में स्टार्ट हो जाएगा। रूपसी की स्पेलिंग RUPSI भी और कई जगह RUPSHI भी लिखते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। और ये असम का 7वां एयरपोर्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असम का ये 7वां एयरपोर्ट होगा और हमारे पूर्वोत्तर भारत का यानी नॉर्थ ईस्ट का ये 14वां एयरपोर्ट होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उड़ान योजना के तहत बनाया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है हमारी उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। और अब तो उड़ान का 4था चरण चल रहा है। ठीक है, उड़ान जो योजना है उसका पहला, दूसरा और तीसरा चरण समाप्त हो चुका है। अब इसका 4था चरण चल रहा है, फेज 4 चल रहा है। तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे? उड़ान 4। ये जो एयरपोर्ट बन रहा है इसमें लगभग 69 करोड़ जो है 69 करोड़ रुपए खर्चा आया है और ये रीडेवलप किया गया है पूरा। ठीक है, पहले इसको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से भी लाइसेंस मिल गया है। यहां पे 10 चेक इन काउंटर बनेंगे और 200 पैसेंजर को ये हैंडल कर सकता है आज की तारीख में। ठीक है, जब ये शुरू होगा तो 200 पैसेंजर को हैंडल कर पाएगा और 10 चेक इन काउंटर यहां पे होंगे। यहां से डायरेक्ट कनेक्टिविटी रूट भी बना दिए गए हैं, एक गुवाहाटी के लिए और एक कोलकाता के लिए, यानी 2 बड़े शहर भी रूपसी एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाएंगे। ये 2 बड़े शहर हैं, एक तो असम का गुवाहाटी और एक वेस्ट बंगाल का कोलकाता। ये 337 एकड़ जमीन पे बना है और यहां पे एक टर्मिनल बिल्डिंग भी बनाई गई है जो 3500 स्क्वायर मीटर की है। पे ATR 72 टाइप एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े जो एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए अभी सुटेबल नहीं है, लेकिन ATR 72 टाइप एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पे उतर सकते हैं। बाकी ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पे आधुनिक जो चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बारिश के पानी को इकट्ठा करने का सिस्टम है। यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो ठोस कचरा होता है उसके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सिस्टम बोलते हैं, वो भी लगाया गया है। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट लगाया गया है। बागवानी विकास का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, और फेंसिंग वगैरह भी की गई है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कई बार फेंसिंग काम आती नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं गुवाहाटी एयरपोर्ट का। तो गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है, गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम असम के पहले मुख्यमंत्री के नाम पे रखा गया है। और अगर आपसे पूछें कि भाई गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट को हम गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट बोलते हैं। और गुवाहाटी एयरपोर्ट में फेंसिंग है पूरी, लेकिन गुवाहाटी एयरपोर्ट में जैकल, जिन्हें बोलते हैं सियार, इनकी समस्या बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट गुवाहाटी एयरपोर्ट ने जैकल से निपटने के लिए एक समिति बनाई है जो ये काम करेगी कि हम जो जैकल हैं जो घुस जाते हैं एयरपोर्ट में, जो सियार होते हैं, उनको कैसे रोकें। तो कई बार फेंसिंग उतनी अच्छी काम नहीं करती है, क्योंकि ये सारा कई बार जंगल वाला एरिया होता है। वहाँ पे अगर आप एयरपोर्ट बना दोगे तो कई बार जंगली जानवर घुस जाते हैं, वो एक आम बात है। अब इस एयरपोर्ट का थोड़ा इतिहास देखते हैं। देखो, रूपसी एयरपोर्ट सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, अंग्रेजों ने, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्योंकि उन्हें जो तिब्बत, बर्मा, उस वक्त बर्मा, आज म्यांमार जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे अपनी सेनाएं वगैरह भिजवानी थी। तो उन्हें अपने आर्म्स, हथियार, मैन पावर, अपने सिपाही और
जो वेपन्स वगैरह हैं उन्हें भिजवाने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में बनवाया था रुपसी एयरपोर्ट अंग्रेजों ने। फिर जब ये सब वर्ल्ड वॉर वगैरह खत्म हुआ, इसने थोड़ा बहुत काम किया। एक वायुदूत करके एयरलाइन भी स्टार्ट हुई थी 1980s में, लेकिन फिर 1984 में ये एयरपोर्ट बंद हो गया था और तब से बंद ही है। 1984 से एयरपोर्ट बंद है, याद रखिए। तो 36 साल हो गए हैं और बहुत कोशिश की वहाँ पे, लेकिन सरकारें बदलती गईं। फिर कई बार केंद्र सरकार से और राज्य की सरकार के बीच में तनातनी रही, किसी भी कारण से ये स्टार्ट नहीं हो पाया। फाइनली फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वायुसेना ने मिलकर इसको अब बना दिया है। तो ये जो एयरपोर्ट है ये 4 डिस्ट्रिक्ट को फायदा करेगा सबसे ज्यादा। एक तो बिल्कुल इसके नीचे जो है दक्षिण में धुबरी, ठीक है, यानी लोअर असम को फायदा देगा। फिर यहाँ पे ये बोनगई गांव, गोलपारा और नलबरी, बारपेटा, इन सबको फायदा इससे मिलेगा। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जो लोग रहते हैं, अब फॉर एग्जांपल कोकराझार का जो बॉर्डर है वो बंगाल से लगता है और यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे अलीपुर द्वार और कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो अलीपुर द्वार अगर कूच बिहार वगैरह में भी कोई रहता है तो फिर वो बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट जाएगा, इतनी दूर पड़ेगा उन्हें, या वो बागडोगरा एयरपोर्ट जाएगा दार्जिलिंग वाला। उससे अच्छा ये है कि वो बिल्कुल बाजू में कोकराझार में आके इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो बंगाल और मेघालय, साथ ही साथ भूटान वगैरह के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, कंट्री और स्टेट, उन्हें भी फायदा होगा। अब मैंने आपको बताया था कि ये असम का 7वां एयरपोर्ट है और नॉर्थ ईस्ट का 14वां एयरपोर्ट है। तो इससे पहले असम में 6 एयरपोर्ट कौन से हैं? गुवाहाटी, सिलचर यहां पे है, ये जो कचार देख रहे हैं आप नीचे बाराक वैली डिवीजन में, इसका हेडक्वार्टर है सिलचर। डिब्रूगढ़ ये एकदम ऊपर अपर असम में डिब्रूगढ़। आपने सुना होगा कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी एक ट्रेन चलती है, जानते हैं उसका नाम? भारत की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा कौन सी है? कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। चलो क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो ट्रेन जिसकी बात हो रही है इसका नाम कमेंट्स में लिख के बताओ, जो 5 दिन का टाइम लेती है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? इसका नाम कमेंट्स में लिख के बताओ। फिर जोरहाट डिस्ट्रिक्ट है, फिर जोरहाट एयरपोर्ट है। तेजपुर सोनितपुर में है, यहां पे तेजपुर है, ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है। तेजपुर की लीची को अभी जीआई टैग भी मिला है। फिर लीलाबरी कहां है? लीलाबरी जो है वो लखीमपुर में आता है। तो ये जो सारे हैं एयरपोर्ट असम में है 6, अब 7वां बन गया है रुपसी एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, तेजू और पासीघाट, लेकिन आपको बता दूं ये अभी सिविल उसके लिए नहीं है, ठीक है। जब मैं यहां बात कर रहा हूं कि 13 एयरपोर्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि 13 के 13 काम कर रहे हैं और उन पे लोग जा रहे हैं। ये मिलिट्री वाले हैं कुछ इनमें जो हैं वो सिविल हैं। तो अब जैसे पासीघाट है, पासीघाट वाला चालू नहीं है, पासीघाट वाले पे हाँ मिलिट्री का काम होता है। हालांकि पिछले साल पासीघाट पे पहली फ्लाइट उतारी गई थी। बाकी अरुणाचल प्रदेश में एक एयरपोर्ट बन रहा है अभी जिसका नाम है होलोंगी एयरपोर्ट, और ये वहां की राजधानी ईटानगर के पास बन रहा है, होलोंगी नाम की जगह पे बन रहा है। फिर त्रिपुरा में है अगरतला एयरपोर्ट, मणिपुर में है इम्फाल एयरपोर्ट, मेघालय में शिलोंग, नागालैंड में दीमापुर और मिजोरम में लेंगपुई। तो ये 13 एयरपोर्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट में है और 14वां होगा रुपसी। तो ये आपको काफी क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए। उसके बाद अभी जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने अभी ट्वीट किया कि क्योंकि डिब्रूगढ़ और शिलोंग और की भी एक फ्लाइट होगी, उड़ान योजना के तहत एक नया रास्ता भी बनाया गया है डिब्रूगढ़ टू शिलोंग। तो अब यहां पे डिब्रूगढ़ टू शिलोंग जो रास्ता बनाया गया है ये भी असम को फायदा देगा। डिब्रूगढ़ मशहूर क्यों है? यहां पे दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और आपको यह भी बता दूं, दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो डिब्रूगढ़ में है, अब इसको एक नेशनल पार्क बना दिया गया है। सो इसको एक नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया है और ये इसको अमेजॉन ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अमेजॉन ऑफ द ईस्ट किसे बोलते हैं, वो बोलते हैं दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि यहां पे रेन फॉरेस्ट है और अमेजॉन भी रेन फॉरेस्ट है, राइट। अमेजॉन, कोंगो, ये सारे रेन फॉरेस्ट हैं। तो असम में एकमात्र रेन फॉरेस्ट कौन से हैं? डिब्रूगढ़ रेन फॉरेस्ट। और शिलोंग मशहूर है उमियम लेक के लिए। उमियम लेक काफी बड़ा लेक है मेघालय में, ये भारत के सबसे बड़े आर्टिफिशियल लेक्स में से है उमियम लेक। तो जो पर्यटन है उन्हें फायदा होगा, पर्यटकों को फायदा होगा। तो उड़ान योजना के तहत डिब्रूगढ़ को अभी जो है शिलोंग से कनेक्ट कर दिया गया है, एक नया रास्ता बनाया गया है। बाकी आपको यह भी बता दूं, उड़ान योजना के तहत उड़ान 4 की बात हो रही है, क्योंकि मैंने बताया था उड़ान 4 चल रहा है अभी। तो उड़ान 4 के तहत 78 यानी 78 नए रास्ते स्टार्ट हुए हैं, नए रास्ते जिन पे फ्लाइट उड़ेंगी। जैसे 2 जगह से ट्रेन चलती है तो उनके बीच भी रास्ता होता है, वैसे हवाई रास्ते भी होते हैं। तो 78 नए रास्ते स्टार्ट किए गए हैं और नॉर्थ ईस्ट पे फोकस काफी किया गया है। इससे हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी बल मिलेगा। तो याद रखिए, गुवाहाटी को कनेक्ट किया जाएगा तेजू, रुपसी, तेजपुर, पासीघाट, मीसा और शिलोंग से, ठीक है। तो गुवाहाटी को काफी ज्यादा कनेक्टिविटी मिली है उड़ान 4 के तहत।
तो ये हमारा वीडियो था। और जाने से पहले जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट असम में 2 हैं। एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, और दूसरा है मनास टाइगर रिजर्व। मनास जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है था, फिर इसे नेशनल पार्क बना दिया गया, फिर ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ गया तो टाइगर रिजर्व बन गया, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सब कुछ है ये, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो मनास वाला है इसका काफी सारा हिस्सा भूटान में है और काफी सारा हिस्सा इंडिया में है। तो भूटान में भी है, वहां पे इसको रॉयल मनास नेशनल पार्क बोलते हैं, इंडिया में इसे मनास नेशनल पार्क बोलते हैं, बस इतना फर्क है। तो मनास नेशनल पार्क शेयर करता है भारत और भूटान। सो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस रुपसी एयरपोर्ट का, और आई होप काफी नॉलेजेबल आपको लगा होगा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट्स में आप लिख दो, अगर आप 24 घंटे के अंदर कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।